राधे राधे प्रिय दर्शकों। घनश्याम जी की पत्नी सावित्री जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनका इकलौता बेटा पंकज था। सावित्री जी ने कहा, मेरे बेटे की शादी कर दो, मेरी यही अंतिम इच्छा है। वह अपनी अंतिम इच्छा का बहाना लगाकर अपने बेटे का घर गृहस्थी बचाकर अंतिम सांस लेना चाहती थी। पंकज था कि भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ की जीत के सामने पंकज को झुकना ही पड़ा। अपने ही समाज की सुषमा नाम की एक लड़की के साथ पंकज की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ ही महीनों के बाद घनश्याम जी की पत्नी सावित्री जी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। सावित्री जी जाते वक्त अपने बेटे से यही कहकर जाती हैं, बेटा, मैंने तेरा घर गृहस्थी इसीलिए बसाया है कि तू अपनी दुनिया में सुखी रहेगा और बेटी के रूप में इस घर में एक बहू आ जाएगी तो इस घर को संभालेगी और तेरे बूढ़े पिताजी का ध्यान भी रखेगी। पंकज के ऊपर उसके बूढ़े पिताजी और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी आ गई थी। इसीलिए पंकज ने एक कंपनी में जॉब ढूंढकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने लगा। एक दिन पंकज ऑफिस में था। पंकज के पिताजी घनश्याम जी की अचानक से तबीयत खराब हुई। उन्हें ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ आने लगी, पेट में मरोड़ सा लगने लगा। वह कई बार अपना पेट दबा दबा कर बाथरूम की तरफ भी भागे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ देते हुए कहा, बहू, ज़रा पंकज को फ़ोन लगाओ, मेरे दोनों नर बराबर चल रहे हैं। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए इससे पहले मुझे पंकज हॉस्पिटल में जाकर दिखा दे। सुषमा ने कहा, अभी अभी तो 2 घंटे पहले ऑफिस गए हैं, क्या वहाँ उन्हें फ्री का पैसा मिलता है जो वहाँ से तुरंत भागे चले आएंगे और उनका बॉस उनको तनख्वाह दे देगा? क्यों इतना खाते हो कि पेट में रह नहीं पाता? उल्टी जुलाब दोनों चालू है, पूरा दिन मुंह चालू रहता है। इसीलिए तो कहती हूँ थोड़ा कम खाया करो और मेहनत ज़्यादा किया करो ताकि इस उम्र में खाना पच सके। दबा दबा कर गले तक खा लेते हो और दिन भर बेड में पड़े रहते हो। इतना चिल्लाना था। घनश्याम जी चुपचाप अपने ही रूम में आकर अपने सिर में हाथ रखकर बैठ गए। आखिर क्या करें? फिर उन्हें याद आया कि जब उन्हें इस तरह से कभी तकलीफ़ होती थी तो उनकी पत्नी उन्हें पानी में नमक, नींबू और अजवाइन मिलाकर देती थी। यह परेशानी उन्हें बासी खाना खाने की वजह से हुआ था, क्योंकि उनकी बहू अक्सर उन्हें बासी खाना ही दिया करती थी। शाम की बची हुई सब्जी, रोटी, चावल जो भी रहता था वह ससुर की थाली में ही लाकर रख देती थी। ससुर को इस बात का पता चलता था, लेकिन बेचारे घनश्याम जी बोल भी ही नहीं सकते थे, क्योंकि यदि वो बोल दिए तो बेटे के चले जाने के बाद बहू उनकी खूब खिंचाई करेगी और उन्हें वह बासी खाना भी नसीब नहीं होगा। उन्होंने किसी तरह से अपने कमरे से अपने को संभालते हुए निकले और बाहर जाकर एक गिलास पानी लिए, उसमें थोड़ा नमक, अजवाइन डालकर पी गए। उनका हाथ इस तरह से काँप रहा था कि उनके हाथ से कांच का गिलास सरक गया। गिलास गिरकर टूट गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर सुषमा वहाँ पर आ गई। आओ देखी ना ताओ, कहने लगी, अरे बुढ़ा, तेरे से कब पीछा छूटेगा? वह बुढ़िया तो गई, अच्छा हुआ। भगवान करता तुम भी उस बुढ़िया के साथ साथ ही चले जाते तो मेरी ज़िंदगी में सुकून के 2 पल आते। घनश्याम जी के साथ आज इस तरह से सुषमा ने जो लफ्ज़ बोले थे वह उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि आज मेरी बहू ने अपने शब्दों का हद पार कर दिया है, लेकिन वह क्या करे, बेटे से भी ये सब बता नहीं सकते थे। शाम को जब उनका बेटा आया, वह पहले अपने पिताजी के कमरे में गया। अरे पिताजी, आज आपका चेहरा बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है? घनश्याम जी ने बताने के लिए जैसे ही मुंह खोला
सामने सुषमा आ गई और कहने लगी, अरे वो कुछ नहीं, आज पिताजी ने 2 बार खा लिया था, वही खाना उन्हें हजम नहीं हुआ। अरे कोई चीज़ कितनी भी पसंद आए तो क्या उसे 2 बार 3 बार थोड़ी न खा के पचा सकते हैं। और वैसे भी पिताजी की अब उम्र हो चली है, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दिया है। पंकज ने कहा, पिताजी खाना पचने के बाद ही आप दूसरी बार खाया कीजिए, कोई बात नहीं। आपको आपकी दवाइयाँ मिली कि नहीं? घनश्याम जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दवाई लाने के लिए तो कहा था। पंकज ने कहा, दवाइयाँ तो मैं 3 दिन पहले ही लाकर सुषमा के हाथ में दे दिया था। दिया नहीं क्या? सुषमा, तुमने पिताजी को दवाई नहीं दी? अरे वो तो मैं काम करने के चक्कर में भूल गई थी, अभी लाती हूँ। इतना कहकर वह अपने ससुर को घूरते हुए दवाइयाँ लाकर दे देती है। दूसरे दिन सुबह पंकज अपने घर में देर सुबह तक सोता रहा। ना जाने क्यों आज जल्दी ऑफिस नहीं गया। इधर घनश्याम जी को क्या लगा कि पंकज ऑफिस चला गया, इसीलिए वह उठकर अपने रोज के जैसे काम करने लगे। पहले वह सुबह किचन में बर्तन धोने लगे। बर्तन की खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर पंकज बाहर आया। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि किचन में उसकी पत्नी नहीं है। वह तो अपनी पत्नी को सोचकर ही किचन में आया था कि उससे कहूँगा कि थोड़ा सा गर्म पानी दे दे। आज उसके गले में भी कुछ खराश सी लग रही थी, लेकिन वह अपने पिताजी को बर्तन धोता हुआ देख चौंक गया। अरे बाबूजी, आप बर्तन क्यों धो रहे हो? घनश्याम जी उसकी तरफ देखकर घबराए हुए शब्दों में बोले, अरे बेटा, मैं ऐसे ही बैठे बैठे खाता पीता रहता हूँ, तो सोचा कुछ घर का काम कर दूँ, जिससे मेरे हाथ पैर चलेंगे तो मेरी पाचन शक्ति भी बराबर रहेगी। पिताजी के मुंह से ये शब्द सुनकर पंकज कुछ ना बोला। उसको शायद यही लगा कि पिताजी अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। वह बता नहीं पाए कि मैं रोज़ घर की सफाई करता हूँ, बर्तन धोता हूँ और तुम्हारे आने से पहले घर के काम नौकरों की तरह मैं करके रखता हूँ। और बहू अपनी सहेलियों के साथ या तो फ़ोन में बिजी रहती है या तो फिर किटी पार्टी या उनके घर मिलने चली जाती है। पंकज के जाने के बाद सुषमा गुस्से में आकर कहने लगी, अरे बुढ़ऊ, आज तो तुमने हद पार कर दिया। थोड़ा टाइम रुक नहीं सकते थे? तुम्हें दिखाना जो था कि मैं बर्तन धोता हूँ, घर के काम करता हूँ। आज तो तुम्हारी खाने से छुट्टी। आज तुमको पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। घनश्याम जी ने कहा, बहू, मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत करो। मुझे तो लगा था कि पंकज ऑफिस जा चुका है, मैं जल्दी से घर के काम कर दूं, जिससे तुम खाना बना दो। कल मुझे उल्टी और दस्त दोनों चालू था। पेट पूरी तरह से खाली हो चुका है। बहू, बड़ी भूख लगी है। यदि कुछ किचन में बचा हो तो मुझे थोड़ा सा खाने को दे दो। सुषमा को गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन किचन में शाम की बची हुई रोटी वह क्या करती, इसीलिए उसने रोटी लाकर अपने ससुर के सामने रख दिया। अब सूखी रोटी कैसे खाए? कहने लगे, बहू, गुड़ होगा तो थोड़ा सा दे दे। कहने लगी, गुड़ नहीं है, अचार पड़ा है, वही देती हूँ। वह अचार लाकर दे दी। बासी रोटी और अचार घनश्याम जी खा गए। पंकज के टिफ़िन के लिए सब्जी और पराठा सुषमा ने बनाया था, उसी में से अपने लिए भी रख लिया, लेकिन उसने घनश्याम जी को सब्जी पराठा गरम देना उचित नहीं समझा। वह उनके लिए कोई खाना नहीं बनाई, वही 2 बासी रोटी देकर रह गई। अब तो घनश्याम जी को भूख सता रही थी। वह फिर किचन में गए, कुछ खाना ढूंढने लगे। तभी उनकी बहू आ गई और कहने लगी, क्या ढूंढ रहे हो किचन में? जब देखो तो तुम्हारे पेट में आग सी लगी रहती है। 1 मिनट के लिए मुंह शांत नहीं रहता। कल की बात भूल गए?
तुमने कल कितना बिस्तर में उल्टी दस्त का ये जो पानी जैसा गिरा हुआ है, बदबू आ रही है। पहले जाके पूरा अपना बिस्तर साफ करो, कमरे में पोछा लगाओ, बाथरूम की अच्छे से सफाई करो, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। घनश्याम जी अपने कमरे में उसी तरह से काम किए। सब करते करते 4 बज गया। शरीर थक चुका था। फिर घनश्याम जी एक गिलास पानी लिए और उसमें थोड़ा सा नींबू नमक डालकर पी गए। तब उन्हें जाकर कुछ राहत मिली। कहने लगे, बहू कुछ भी बचा हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। मैंने अपने कमरे और कपड़े की पूरी सफाई कर दी है। सुषमा कहने लगी, दोपहर के बर्तन पड़े हैं, वह साफ कर दो। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसीलिए कुछ सब्जियाँ पड़ी हैं, उन्हें काट कर साफ करके तैयार कर देना। मैं पंकज के आने से पहले वापस आकर खाना बनाऊंगी। घनश्याम जी को बहुत भूख लगी थी। उनसे काम करा नहीं जा रहा था। वह किसी तरह से किचन में पड़े हुए बर्तनों को धोए, किचन और चूल्हे को पोछे, फिर हॉल में झाड़ू मारे और वहीं पर सब्जियां काटने बैठ गए। सब्जियों के साथ साथ घनश्याम जी प्याज भी काटने लगे। तभी उनके मन ने कहा कि इस प्याज को गुड़ के साथ खा लो। वह किचन में से एक डिब्बे से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर लाए। आधी प्याज काट कर खाने लगे। तभी उनकी बहू आ गई और गुड़ और प्याज खाता हुआ देख ससुर के ऊपर बरस पड़ी। अरे बुढ़े, मैं जब भी घर पे आऊँ कुछ न कुछ तुमको खाते ही देखती हूँ। गुड़ चुरा चुरा कर खा रहे हो, कितना पेट में आग लग रही है। घनश्याम जी ने कहा, बहू सुबह से तुमने मुझे सिर्फ 2 बासी रोटी अचार के साथ दिया था। जितना काम तुमने बोला वो मैं सारे काम कर दी हूँ, फिर भी तुमने मुझे खाना नहीं दिया। शाम को 6 बज चुके हैं, भूख लगी है, इसीलिए थोड़ी सी प्याज खा लिया और ज़्यादा गुड़ भी मैंने नहीं लिया। सुषमा ने कहा, बुढ़ाऊ अब अगर तुम्हारी जुबान पंकज के आगे खुली तो तुम समझ लो कि तुमको आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। और हाँ, यही गुड़ और प्याज तुम्हारा शाम का खाना है। अब तुमको मैं एक रोटी देने वाली नहीं हूँ। घनश्याम जी आंखों में आंसू लिए हुए अपने कमरे में चले गए। उन्हें पता था कि यदि बहू ने एक बार ना बोल दिया तो फिर वह खाना नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को जब पंकज घर आया, सीधे पिताजी के कमरे में गया और पूछने लगा, अब तबीयत कैसी है? बाबूजी खाना खाओगे? चलो। घनश्याम जी ने कहा, नहीं बेटा, बहू ने अभी 4 बजे ही खाना दिया है, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है, ज़्यादा खा लूँगा तो फिर से पेट खराब हो जाएगा। इतना कहकर अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए दूसरे साइड में देखने लगे। पंकज ने पूछा, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। घनश्याम जी कुछ कहने के लिए मुंह खोले ही थे कि सामने सुषमा आ गई। उसे देखकर उन्होंने अपने मुंह के रिएक्शन को बदलते हुए कहा, अरे वो नहीं, क्या है कि खाना पचता नहीं है ने बेटा। इस तरह से वो हड़बड़ाते हुए चुप हो गए। पंकज पत्नी की तरफ देखा। कुछ तो असमंजस लग रहा था, लेकिन वह सोचा कोई बात नहीं, पिताजी की तबीयत कल खराब ही थी, हो सकता है कि उनका हाजमा सही ना हो, इसीलिए वह खाने के लिए ज़्यादा रुचि ना कर रहे हो। घनश्याम जी को रात भर भूख की वजह से नींद न आई। वह करवटें बदलते रहे। उनके पेट में मरोड़े से उठ रहे थे। भूख के कारण पेट में दर्द हो रही थी। घनश्याम जी ने अब निर्णय कर लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, चाहे भले ही मैं बाहर भीख मांग कर खा लूँगा। सुबह में जब उनके बेटे और बहू सो रहे थे, 4 बजे की सुबह, घनश्याम जी अपने 2 जोड़ी कपड़े उठाए और दबे पांव घर से बाहर निकल गए। सुबह जब 7-8 बजा, पंकज सोकर उठा। घर में चाय नाश्ता बनी, लेकिन पंकज ने देखा
कि आज बाबूजी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना ही वह फ्रेश होने के लिए निकले, ना ब्रश, ना नहाने के लिए। पंकज ने सुषमा से पूछा, अरे पिताजी कहाँ हैं? सुषमा ने कहा, अपने कमरे में ही होंगे, मुझे क्या पता, सो रहे होंगे अभी तक। पंकज ने सोचा, शायद सो रहे हों। देखते ही देखते 9:30 बज चुका था, लेकिन बाबूजी अभी तो फ्रेश होने के लिए भी बाहर नहीं निकले। पंकज उनके कमरे में गया। कमरा खाली पड़ा था, बिस्तर सिकुड़ा बिकड़ा था। पंकज बाहर आकर सुषमा से कहा, अरे बाबूजी कहाँ हैं? सुषमा ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम भी तो घर में ही थे, मुझे नहीं पता। पंकज ने कहा, तुम्हारी वजह से बाबूजी घर छोड़कर गए हैं क्या? तुमने कुछ बाबूजी से कहा है? कल रात को ही बाबूजी मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उसी टाइम पर तुम सामने आकर खड़ी हो गई और बाबूजी कुछ बता नहीं पाए। हड़बड़ाकर मुंह बंद कर लिए। कैसी बातें करते हो? मैं भला तुम्हारे बाबूजी को कब से परेशान करने लगी? मुझे नहीं पता। पंकज ने कहा, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूँगा। वह अपने पड़ोस में अपने पिताजी को ढूंढने और पूछने गया कि कहीं सुबह सुबह उसके पिताजी किसी पड़ोस में या कि अपने दोस्तों के साथ बाहर आकर बैठे हों। लेकिन उनके पड़ोसियों ने, उनके हम उम्र लोगों ने जो कुछ बताया वह सुनकर पंकज के पैरों तले से तो मानो ज़मीन ही सरक गई हो। सारी सच्चाई उसे पता चल गई कि किस तरह से सुषमा उनसे पूरा दिन नौकरों की तरह काम करवाया करती थी। उसके बदले उन्हें सिर्फ बासी खाना ही दिया करती थी। वह आत्मग्लानि से डूबा हुआ अपने पिताजी को पूरे मोहल्ले में ढूंढ मारा, लेकिन कहीं नहीं मिले। वह पार्क में भी गया, वहाँ भी उसके पिताजी नहीं मिले। उसे लगा कि उसके पिताजी गांव जाने के लिए कहीं बस स्टैंड गए होंगे। वह बस स्टैंड में गया, इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसके पिताजी कहीं नहीं मिले। फिर उसने सोचा कि शायद मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन में भी जा सकते हैं। वह रेलवे स्टेशन में भी गया, वहाँ भी उसके पिताजी नहीं मिले। जब वह स्टेशन के बाहर चलता जा रहा था, उसे भिखारी एक लाइन से बैठे हुए दिखाई दिए। थोड़ी दूर चलने पर भिखारियों की लाइन में दूर सिकुड़े हुए आंसू बहाते हुए उसके पिताजी भी उसे दिख गए। वह यह दृश्य देखकर इतना आघात हुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसे इतना दर्द महसूस हुआ कि उसके जीते जी आज उसके पिताजी भिखारियों की लाइन में पेट की भूख मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। वह पहुंचकर अपने पिताजी को उठाकर गले से लगाया। फूट फूट कर घनश्याम जी रोने लगे। वह अपने बेटे को सारी बात बताने लगे। पंकज ने कहा, पिताजी काश यह सारी बात आप मुझे पहले ही बता दिए होते। अब चलिए मेरे साथ। घनश्याम जी ने कहा, पंकज अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कहीं अपना जीवन गुजार दूंगा। पंकज ने कहा, पिताजी आपको घर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा आपके बिना। पंकज के लाख जिद करने पर घनश्याम जी को घर जाना ही पड़ा। घर आते ही पंकज ने अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ दिया, सुषमा इधर आ। उसके आते ही पंकज बिना कुछ बोले ही उसके गालों में 3 चाटा जड़ दिया। सुषमा अपने गालों में हाथ रखकर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो सही है, आखिर इस बुढ़े के लिए तुम मुझे मार रहे हो? यह कितने दिन तुम्हारे साथ रहने वाला है? पंकज ने कहा, अब यदि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठाओ अपना सामान, अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चली जाओ। तुमने मेरे पिताजी को इतना सताया कि मेरे पिताजी घर छोड़कर निकल गए। अरे अत्याचारी, मैं तो तुझ पर भरोसा करता था कि तू मेरा घर और मेरे बाप को अच्छे से संभाल रही है। तू मेरे सामने एक अच्छी नारी होने का दिखावा करती थी। थू है तेरी जैसी औरत पर, तू डायन है, किसी की सगी नहीं हो सकती है। भला तू इस तरह से दिखावा कैसे कर लेती है?
पंकज आज अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कह रहा था। पंकज की पत्नी सुसकते हुए एक कोने में खड़ी थी। उसने अपने ससुराल वालों को भी फ़ोन मिला दिया और सारी बात बता दी। उसके ससुराल वाले वहां आने से मना कर दिए। उन्होंने कहा यह संस्कार मैंने उसे नहीं दिया था। पंकज के पिताजी ने कहा, पंकज तुम बहू को घर से नहीं निकालोगे। पंकज ने कहा, पिताजी मैं इसके साथ तलाक ले रहा हूँ अभी के अभी। घनश्याम जी ने देखा कि कितने अरमानों से सावित्री ने अपने बेटे की शादी की थी और आज उसी के बेटे का घर उजड़ रहा है। घनश्याम जी ने कहा, मैं एक ही शर्त पर घर में रहूँगा, यदि तुम बहू को घर से नहीं निकालोगे तो। पंकज ने कहा, अरे देख पापिनी औरत, मेरे पिताजी तेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उनके दिल में आज भी तेरे लिए वही जगह है जो माँ ने तुझे इस घर में बेटी बनाकर लाया था। तू मेरी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी। मुझे नहीं पता था कि तू इस घर को नर्क बना देगी। सुषमा बहुत शर्मिंदा थी। वह अपने ससुर के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। ससुर ने उसे माफ़ कर दिए। दूसरे दिन सुबह ही सुषमा अपने ससुर के लिए नाश्ता लेकर गई और उनसे आशीर्वाद लेकर ज़िंदगी की नई शुरुआत की। प्यारे दर्शकों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अपने अनमोल विचार ज़रूर कमेंट में बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। राधे राधे।